यह की कहानी पवन पुत्र हनुमान के बचपन शिव की शक्ति सबसे चैनल। प्रसिद्ध और साहसी घटना की है, जब उन्होंने अपनी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को अचंभित कर दिया था। बाल हनुमान और चमकता हुआ फल अंजनी पुत्र हनुमान बचपन से ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। उनके पास दैवीय शक्तियां थीं और वे पल भर में यहां से वहां उड़ी डिच सकते थे। एक सुबह जब हनुमान को बहुत तेज भूख लगी थी, उनकी माता अंजनी कुटिया में नहीं थी। हनुमान ने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश में लाल रंग का एक सुंदर गोल और चमकता हुआ फल दिखाई दिया। वास्तव में वह सूर्य देव थे, जो अपनी लालिमा बिखेरते हुए उदय हो रहे थे। बालक हनुमान को लगा कि वह कोई बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल है। सूर्य की ओर उड्डान बिना कुछ सोचे हनुमान ने एक लंबी छलांग लगाई और बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पवन पुत्र होने के कारण वायु ने उन्हें शीतलता प्रदान की और उन्हें जरा भी कष्ट नहीं हुआ। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आगे बरच रहा था। जब उसने एक नन्हे बालक को सूर्य की ओर इतनी तेजी से आते देखा तो वह डर गया और देवराज इंद्र के पास सहायता मांगने पहुंचा। इंद्र का वज्र और ब्रह्मा जी का वरदान हनुमान ने सूर्य देव को अपने मुंह में भर लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान की ठुड्डी हनुआ पर न लगा, जिससे वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार की वायु की गति रोक दी। प्राणियों में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श कर पुनः जीवित किया और उन्हें कई वरदान दिए। सूर्यदेव ने भी प्रसन्न होकर हनुमान को अपने तेज का एक अंश दिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। निष्कर्ष यही वह घटना थी जिसके बाद बालक मारुति का नाम हनुमान पद्धा, क्योंकि वज्र से उनकी हनु यानी ठुड्डी पर चोट लगी थी। सूर्यदेव बाद में हनुमान जी के गुरु बने और उन्हें वेदों व शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हनुमान जी का बचपन अटूट साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था।